नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डबवाली पुलिस जिला में सीआईए कालावाली को बड़ी जो कि कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन में एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले जो कि 20-20 हजार के इनामी कुख्यात बदमाशों को दबोच लिया गया है। और आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल 32 बोर और 4 जिंदा कारतूस हैं वो बरामद किए हैं। सबसे बड़ी अपडेट है कि ये गुरुग्राम व करनाल में फायरिंग जो प्रकरण मामले में भी संलिप्त थे, जहां पर पुलिस महानिदेशक के जो कि नेतृत्व में हत्या व हत्या के प्रयास, लूट व डकैती जैसे गंभीर अपराधों में वंचित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर उन्हें जेल भेजने के लिए चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिंगर राहुल फजलपुरिया फायरिंग मामले में ये संलिप्त थे और पुलिस ने इनको पीछा कर दबोच लिया है। डबवाली पुलिस जिले में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत डबवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर सीआईए कालावाली स्टाफ ने 20-20 हजार रुपए के इनामी 2 कुख्यात बदमाशों को गोकुल उर्फ गोलू और अनिल उर्फ गोरू को काबू किया है। ये दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अवैध 32 बोर पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी गुरुग्राम और करनाल में हुई फायरिंग की घटनाओं में पहले से संलिप्त रहे हैं, जिसमें हरियाणवी सिंगर राहुल फजलपुरिया पर भी फायरिंग का मामला शामिल है। जहां पर डबवाली सीआईपीएस निकिता खट्टर के नेतृत्व में सीआईए कालावाली प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार अपनी टीम के साथ ओढ़ा कैंचिया क्षेत्र में अपराधियों की तलाश में थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि मीरपुर के गोकुल उर्फ गोलू और निजडला कला के अनिल उर्फ गोरू, जो कि लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, पंजाब की ओर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। ये दोनों रोहतक के दीपक नांदल से जुड़े बताए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की है। गांव तारुआना के पास काली माता मंदिर के नजदीक संदिग्ध बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखकर वह झाड़ियों की ओर मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान दोनों के पास अवैध हथियार बरामद हुए। इसके बाद कालावाली में बीएनएस की धारा 111, 4B और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी निकिता खट्टर ने बताया कि दोनों बदमाशों पर हरियाणा में एसटीएफ द्वारा 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इसके खिलाफ कई गंभीर मुद्दे दर्ज हैं। आरोपी अनिल वैस, जो कि सिरसा का, गुरुग्राम और करनाल में लूट, हथियार, फायरिंग और संगठित अपराध से जुड़े 5 बड़े मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में वो फरार चल रहा था। वहीं दूसरी ओर गोकुल उर्फ गोलू पर भी लूट, फायरिंग, आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध से जुड़े 7 मुकदमे दर्ज हैं। गोकुल पर आरोप है कि दीपक नांदल के कहने पर हरियाणवी सिंगर राहुल फजलपुरिया पर एमएनआर बिल्डर्स ऑफिस और सागा म्यूजिक करनाल ऑफिस पर हुई फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डबवाली से पुलिस जिला से आईपीएस निकिता खट्टर की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। और इसमें जो कि पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इन दोनों पर जो कि करीब दर्जन भर से ज़्यादा जो मामले दर्ज हैं, जिनमें आरोपी गोकुल पर, जिसमें बड़ा गुड़ा सिरसा में जो कि गैर हाजिर रहा है। इसके अलावा थाना सिटी गुरुग्राम में फिर से एक मुकदमा जो कि गुरुग्राम में है। उसके बाद थाना बादशाहपुर गुरुग्राम में फरार था। थाना सेक्टर 40 गुरुग्राम में मामले में फरार था। इसके अलावा सदर करनाल में भी फरार चल रहा था। और सीआईए कालावाली प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के साथ मुख्य सिपाही बलकार सिंह, मुख्य सिपाही पुरुषोत्तम, मनदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, गृह रक्षी निर्मल सिंह व हरविंदर सिंह भी शामिल रहे। इसके अलावा गोकुल उर्फ जो कि इसमें अपराधी हैं, इसके ऊपर भी जो कि बड़ागुड़ा जिला सिरसा में, इसके अलावा बड़ागुड़ा में ही मुकदमे और खास करके इन पर थाना सिटी गुरुग्राम में और तमाम जो मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि डबवाली से आईपीएस निकिता खट्टर मीडिया से बातचीत में क्या कुछ जानकारी दे रही है, वो आपको सुनवाते हैं। महानिदेशक हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया जा रहा है और ऑपरेशन ट्रैकडाउन में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और वायलेंट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत सीआईए कालावाली द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। और इन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार से हैं: गोकुल उर्फ गोलू सन ऑफ महावीर, आरो मीरपुर सिरसा, और अनिल उर्फ गोरू सन ऑफ हरबंस लाल, आरो नेजाडेला सिरसा। ये दोनों काफ़ी समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं
और दीपक नांदल जो कि रोहतक का निवासी है और इस समय विदेश से ऑपरेट कर रहा है, उसके कहने पर इन्होंने संगठित अपराधों को अंजाम दिया है। इनके द्वारा 2 अवैध पिस्टल रिकवर किए गए हैं, 32 बोर के 2 अवैध पिस्टल और 4 लाइव राउंड और 1 विदाउट नंबर प्लेट मोटरसाइकिल। और इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन कालावाली में 111 BNS तथा 25/6 आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन के दौरान दोनों ने कई वारदातों के बारे में खुलासा किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि दीपक नांदल के कहने पर इन्होंने अपने साथियों के साथ जुलाई के महीने में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिल पुरिया के ऊपर फायरिंग करी थी गुड़गांव में। दूसरा भी इन्होंने बताया कि दीपक नांदल के कहने पर इन्होंने सितंबर के महीने में गुड़गांव में अपने साथियों के साथ MNR बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग करी। साथ ही इन्होंने और बताया कि दीपक नांदल के कहने पर इन्होंने अपने साथियों के साथ सागा म्यूज़िक कंपनी के ऑफिस जो कि अल्फ़ा सिटी करनाल में है, वहाँ पर भी अक्टूबर के महीने में फायरिंग करी गई थी। अनिल के खिलाफ 5 क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं, जो कि लूट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास से रिलेटेड है। और गोकुल के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से रिलेटेड है।